Hello everyone, my name is Ankit Pratap Singh. Today will be discuss DBMS. ठीक है, आज हम DBMS का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। DBMS क्या होता है? DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बहुत सारा डेटा जो होता है हमारा डेटा को मैनेज करते हैं एक सिस्टम के थ्रू। ठीक, एक सिस्टम के थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डेटा को मैनेज करते हैं। ठीक, पहले क्या होता था, पहले अगर किसी कॉलेज का डेटाबेस की हम बात करें तो कॉलेज का डेटाबेस हुआ, पहले हार्ड कॉपी के अंदर होता था। पहले हार्ड कॉपी के अंदर होता था। अगर मुझे कोई नेम फिल्टर करना है, किसी स्टूडेंट का नेम फिल्टर करना है, अब जैसे स्टूडेंट है अमित, अगर मुझे इसका चेक करना है, कोई स्टूडेंट आया मेरे पास, अकाउंट ऑफिस में गया है या फीस उसे जमा करनी है तो अमित आया। अब पहले होता था वो चेक करेंगे, अमित नाम से स्टूडेंट होगा, अमित अमित में चेक करेंगे किस सेशन का बच्चा है, 2022 का है। उसके बाद 2022 के बाद फाइल को देखेंगे 2022 में किस कोर्स का बच्चा है, बीसीए का है, बीटेक का है, किस ब्रांच का है। ठीक है, अब बीसीए का बच्चा है, बीसीए के बच्चे में जाकर वो ए, अब सीरियल नंबर वाइज से चेक करेंगे ए बी सी, तो ए में जाकर वो क्या देखेंगे, अमित। तो पहले क्या होता था कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता था हमारा, जो टाइम पहले बहुत लगता था। अब डीबीएमएस डीबीएमएस का हम यूज इसीलिए करते हैं कि डेटा हमारा इजीली मैनेज हो जाता है। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में डेटा बेस होता है और एक डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है, सॉफ्टवेयर। ये हमारे सारे जो सॉफ्टवेयर हैं डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माई एसक्यूएल हुआ, टॉप हमारे जो हैं माई एसक्यूएल, ओरेकल, ठीक है, और भी ये बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर हैं डीबीएमएस के। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, डेटा क्या होता है हमारा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होता है, डेटा हमारा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट के में, इमेज के में, एंड नंबर के। ठीक, तो डेटा आपको पता चल गया कि वो डेटा, अगर कोई भी चीज हमें पता चल रही है, कोई भी अगर मैं आपको बता रहा हूँ, वो डेटा है। ठीक, अब डेटा में भी प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको माई एसक्यूएल पर जाना है, माई एसक्यूएल पर जाना है, माई एसक्यूएल पर जाना है, बस मैंने इतना बता दिया, बट वहाँ ये नहीं बताया कि आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अगर मैं आपको ये बता देता हूँ माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर पर जाना है, आपको एक कमांड का यूज करना है, क्रिएट डेटाबेस अमित। यहाँ क्या होगा, अब मैंने आपको बता दिया कि आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, ओरेकल भी हो सकता है, वहाँ एक कमांड का यूज करना है। कमांड क्या है हमारी, क्रिएट डेटाबेस। ये हमारा डेटाबेस का नेम है अमित। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रॉपर एक बता दिया इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं रिलेटेड डेटा की। अब हम किसकी बात करते हैं, रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा की बात करते हैं तो रिलेटेड डेटा हमारा क्या होता है, आप रिलेटेड से ही समझ रहे होंगे कि डेटा हमारा एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। ठीक, रिलेट कर रहा है, रिलेशन है, एक दूसरे से रिलेशन है डेटा का। अगर हम आईआरसीटीसी पर जाते हैं, आईआरसीटीसी पर जाकर अगर पहली बार आप जाओगे तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। ठीक है, लॉगिन आईडी आपने डाल दी और पासवर्ड डाल दिया, आप लॉगिन कर लोगे। आपको एक टिकट बुक करनी है, ठीक है, ट्रेन की टिकट बुक करनी है आपको। तो आपने क्या किया, आप आईआरसीटी पे लॉगिन किया आपने और टिकट बुक कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप टिकट बुक करने जब आओगे तो आपको क्या है, लॉगिन नहीं करना होगा। ऑलरेडी जो आपका डेटा होगा, जो लॉगिन आईडी ऑलरेडी आपके डेटाबेस में सेव होगी, तो वहां आप इजिली आप जाओगे तो सीधा आप डायरेक्ट जाकर टिकट बुक कर सकते हो। तो रिलेटेड डेटा का मतलब यही है कि आप अगर कहीं भी लॉगिन करते हो किसी भी जगह, फेसबुक पे आपने एक बार लॉगिन कर लिया,
तो आपका जो डेटा है डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो इसी का मतलब है कलेक्शन ऑफ, बहुत सारा डेटा होता है एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक, क्लियर? आपको मैंने डेटाबेस बताई दिया, डेटा बताई दिया, और डीबीएमएस, डीबीएमएस हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। जो सॉफ्टवेयर मैंने सारे यहाँ इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। माई एसक्यूएल एंड ओरेकल का हम यूज करेंगे, और डीबीएमएस का सिंपली यूज करते हैं कि इजीली हम डेटा को मैनेज कर सकें, क्रिएट कर सकें, इंसर्ट कर सकें और रिमूव कर सकें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।